बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार वीकेंड आप लोगों ने गुजारा होगा। वीकली वीडियो कल खैर हमने बना दी थी उसमें वीक के लेवल्स भी डिफाइन कर दिए थे और बीटीसी ने वैसे ही प्ले किया। जो ट्रेंड लाइन कल के वक्त मार्क की थी उसी को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गई और टीपीपी बताया हुआ था। इनफैक्ट गोल्ड में भी बस गोल्ड का यार मैं जो एरिया एक्सपेक्ट कर रहा था वो वो आया नहीं। 34, 25, 34, 30 ये वाला ही ऐसा सेल मिलती तो अच्छा रहता, लेकिन उससे पहले ये सेल में अच्छा खासा आ गया। बहरहाल एक अच्छा मोमेंटम सेल में मिला और आज अलहमदिल्ला हमने गोल्ड में 2 सेलिंग अटैम्प्ट की और अच्छे उनके पिप्स गेन रहे। फिर उसके बाद हमारी जो है 130-140 पिप्स हमें उसमें मिले। 2-3 दफ़ा मामला ऊपर नीचे का हुआ क्योंकि सेलिंग 66 पे जाके 65 पे जाके फिर उसके बाद 57-58 के एरिया से सेल बार बार मिल रही थी, 3 दफ़ा मिली। और उसके बाद बीटीसी में अभी लेट नाइट हमारी एक सेल कॉल चली जो कि इंस्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में वो 160 पे चल गई और बहुत अच्छी वो सेलिंग हमारी रही। बहरहाल अब जो कल के मामलात हैं, मार्केट ने हर बड़ा ख़तरनाक मूव ले लिया आज। बहरहाल व्यू स्टार्ट करते हैं अपना कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टुमारो। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे और फेलो जो के चैनल के ऊपर न्यू वन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो मार्क करके उसको ट्रेड करते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा वीकली डेली का जो भी अपडेट होती है हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहे होते हैं। साइमल्टेनियसली हमारी वीकली रिपोर्ट्स भी वहाँ पे आती हैं, तो वो भी आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। हमारे ग्रुप की प्रोग्रेस, जो हमारा प्राइम ग्रुप है, जो कि हमारा सिंगल ग्रुप है, उसके लिए आपको लिंक से हमारे आईबी लिंक से अकाउंट बनाना होता है और देन फिर उसके बाद आप उससे हमारा पार्ट हमारी उस सिंगल ग्रुप का बन सकते हैं। तो वो भी आप तरीका अख्तियार कर सकते हैं प्राइम ग्रुप का उसका पार्ट बनने के लिए। उसका मैं लिंक भी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि व्यूवर्स को आसानी हो जाए। चलें चलते हैं कल की तरफ। फॉरेक्स फैक्ट्री पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास कल जो इम्पोर्टेंट इवेंट है यार वो मैंने वीकली में डिफ़ाइन किया था। कल अच्छा ऑस्ट्रेलिया का कैश रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आप कह आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनफैक्ट गोल्ड में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड में करेंसी पेयर्स में तो रहेगा, लेकिन एक अच्छा क्या कहते हैं डाटा है, तो ये मार्केट को फ्लक्चुएट करेगा डेफिनेटली एशियन सेशन में। इसके बाद अगर आप यूएस इकनॉमी पे आ जाएं तो हमारे पास कोर सीपीआई ये मंथ ओवर मंथ, सीपीआई मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर ओवर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आप ये कह लें कि मार्केट डिसाइडर है इन्फ्लेशन की जो डाटा होता है। एनएफपी पे जैसा आपने देखा था कितना बड़ा एक मूव आया था आईएसएम नंबर्स पे और एनएफपी पे, तो उसी टाइप की मूवमेंट जो है वो इन डाटा में भी सीपीआई और पीपीआई में भी एक्सपेक्टेड होती है कि आएगी। तो लेट्स होप कि हमें कोई अच्छी कन्फर्मेशन मिल सके। मैंने हमेशा बोला है कि टेक्निकल्स में जो कुछ दिखाया जा रहा होता है पहले मार्केट, मतलब फंडामेंटल्स में जो होने वाला होता है टेक्निकल्स में वो पहले पता चल जाता है अगर आप चार्ट अच्छा रीड करना जानते हो तो। और इसके अलावा एफओएमसी मेंबर्स की कुछ स्पीचेस भी हैं कल। तो कल का दिन वॉलेटाइल है काफ़ी है। कल के बाद थर्सडे का डे वॉलेटाइल होगा। वेडनेसडे को हमारे पास कोई ऐसा ऐसा वो नहीं है बड़ा डाटा। बीटीसी पे आ जाते हैं यार। बीटीसी पे सेलिंग हमारी 119,700 से 119,800 से लेके 120,200 तक का सेलिंग जोन था और वहाँ से मार्केट ने बड़ा अच्छा एक मूव दिया। अभी रात में ही लगी है वो ट्रेड और बुक भी करवा दी अलहमदिल्ला 150-160 पिप्स में वो बुक हो गई। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है, अभी डबल टॉप इसने बना लिया है तकरीबन और अपने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आई है। बट नीचे ये एक ट्रेंड लाइन है, मैंने 2 एरियाज़ मार्क किए हुए हैं। एक तो जो ट्रेंड लाइन का एरिया बन रहा है ये 117,500 के अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है। यहाँ पे आप एक बाय अटैम्प्ट कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाला एरिया है 117,500, 117,600। इसके बाद जो दूसरा एरिया मेरे पास बन रहा है यार, एरिया तो ये भी अच्छा है बाय के लिए, 116,300। तो ये 2 एरियाज़ हैं। 115 वाला भी है, बहरहाल वो काफ़ी नीचे है अभी। अभी पहले हम ये 2 एरियाज़ देखेंगे, 117,600 वाला, दैन फिर उसके बाद 116,400 वाला। ये 2 एरियाज़ हमारे पास कल के लिए बाय में रह सकते हैं। सेलिंग के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दोबारा इस वाली रेजिस्टेंस अगर अपने हाई की तरफ जाता है, प्रीवियस हाई की तरफ जो कि 123 है, तो 122,700 की तरफ अगर जाता है तो आप 100 पिप्स का एसएल रख के इसकी एक सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट वहाँ कंफर्मेशन पहले लाजमी देख लीजिएगा। ग्रुप पे जो लोग हैं उनको तो अपडेट्स मिल जाएंगी फ़िलहाल। नेस्डेक की तरफ आते हैं। नेस्डेक में बुलिश मोमेंटम है। फ्राइडे को हमने यहाँ पे एक अपनी ट्रेड लगवाई थी, बट वो फ्राइडे को हमने तकरीबन कोई 2 लेयर्स थी हमारी, एक लेयर तो हमारी तकरीबन 70-80 पिप्स दे गई थी
लेकिन जो दूसरी वाली लेयर थी वो प्रॉफिट में नहीं आई थी। इनफैक्ट वो हमने कोई 30-40 पिप्स के ऊपर जो है वो लॉस बुक करवा दिया था कट ऑल, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, मार्केट क्लोज होने वाली थी। बहरहाल कुछ लोगों ने उसको होल्ड किया हुआ था, जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ था वो आज प्रॉफिट में निकल गए बाहर। मार्केट चूँकि नीचे आई थी, यहाँ मौका मिल गया 487-500 की तरफ आके, क्योंकि हमारी जो सेल लगी थी वो 23,600 से लगी थी फ्राइडे को। तो उस वक्त जब मार्केट नीचे आई थी 23,510 23,520 तक आई थी मार्केट, तो वहाँ पे अब जो है लोगों की कुछ लॉट्स बुक करवाई थी और कुछ लोग लॉट्स जो है वो लगी हुई थी। वो फिर जब मार्केट दोबारा क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर आई तो हमने वो क्लोज़ करवा दी थी। बहरहाल उस वक्त भी क्लोज़ करने पे कुछ लोगों ने होल्ड की हुई थी, उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा, कल के लिए नेस्डेक बुलिश ही है यार, कोशिश करो कि नीचे आए तो रिट्रेसमेंट पे हमारी बाय ही निकले। मेरे पास नीचे एक एरिया ये भी है, इससे ऊपर अग्रेसिव एंट्री है 440 पे, 23,440 के ऊपर एक एंट्री है, अग्रेसिव सेल बाइंग है हमारी यहाँ पे। इसके अलावा नीचे जो हमारे पास एक अच्छा तगड़ा एरिया है वो है 23,355। तो मार्केट अगर नीचे आती है 23,355 के ऊपर, आप जो है वो बाय अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ये वाला एरिया है, और फिर नीचे के खैर लेवल्स मार्क हुए हैं, उसको अभी हम नहीं देखेंगे। फिलहाल कल के लिए हम ये एरिया देखते हैं। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, अब मेरे हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको ब्रेक होना चाहिए, जैसा नेस्डेक का पहले मोमेंटम रहा है उसी हिसाब से। बहरहाल इसको अभी फ़िलहाल इसने डबल टॉप को रिस्पेक्ट किया है अपने, तकरीबन 200 बिप्स तो कर लिया है। ऑयल पे चलते हैं यार। ऑयल इज़ एक्सट्रीमली बेरिश। हम इसमें कोशिश यही करेंगे पूरा वीक कि हमें टॉप मिले और टॉप से हम इसको सेलिंग देखें। मैं जो ऑयल के रेट्स देख रहा हूँ, देखें ऑयल का गेम मैंने फंडामेंटली पूरा पहले समझाया आपको, सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस करता है। तो इस वक्त जो प्राइसिंग है इसकी ड्यू टू सप्लाई नीचे आ रही है, क्योंकि सप्लाई इसकी ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में ऑयल की, और डिमांड इतनी नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर डिक्लाइन इन प्राइसेस इन कमिंग डेज और कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स इन फैक्ट। तो द एरिया विच आई कुड मार्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली 57-54, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यहाँ तक मार्केट के आने के भरपूर चांसेस है। 59, यस दिस इज़ द एरिया, 59 मार्क हुआ हुआ है, 59.7। फिर इसके बाद हमारे पास ये 54 का एरिया। दो एरियाज़ ये ऐसे हैं कि यहाँ पे 59 से 54, 59 से 55 ये एरियाज़ अगर एक्सपोज होते हैं, देन फिर हम यहाँ पे कहीं अपनी बाइंग कंडीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें लेके जाए एटलीस्ट 65 तक, 66 तक तो जाना चाहिए। 66 पे मैंने एक रेड लाइन लगाई हुई। फिलहाल कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी H4 में आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये H4 के स्ट्रक्चर में मार्केट जो है इस वक्त बायर जिसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, मुस्तकिल सेलर्स का जो है वो कंट्रोल है। और अभी आपके पास यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। 65 के ऊपर का आप एसएल रखें, 64.79 64.8 तक मार्केट जाती है तो उसके ऊपर आप एसएल 100 पिप्स का अपना रख के सेलिंग अटैम्प्ट करें। मैं रेट डिफरेंस बता देता हूँ। 63.98 चल रहा है यहाँ पे और डू प्राइम पे 64.34 का रेट है, तो टोटल 36 सेंट्स का डिफरेंस है। तो ये 36 सेंट्स का डिफरेंस जो है वो आप अपने प्राइम क्या कहते हैं डू प्राइम के MT5 के हवाले से एडजस्ट करके जो रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे 64.79 बन रहा है, 64.8 कर लें इसको, तो आप यहाँ पे 36 सेंट्स इसके ऐड कर दें, 36 पिप्स इसके ऐड कर दें तो वो डू प्राइम का रेट बन जाएगा। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65.16। तो 65.2 के करीब कोई मार्केट आपको मिलती है, वहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट करें इसकी एज़ पर डू प्राइम रेट्स। 100 पिप्स का आपका सेल होगा। गोल्ड पे यार ये वाला एरिया देखो, मैंने मार्क किया था वीकली वाली वीडियो में। मार्केट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए, फिर एक अच्छी हमें सेलिंग मिले, बट मेरा एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि मार्केट अब इस एरिया पे जाएगी तो वो एक मोमेंटम कैंडल के साथ इस एरिया को ब्रीच करेगी, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख लो आपके सामने 1 2 3 4 और ये 5th टच होगा। तो 5th टच के ऊपर तो मैं वैसे भी हम कोशिश करते हैं किसी रेजिस्टेंस को प्ले ना करें। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पे चेक करोगे, अभी तो H4 मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स ऊपर भी ओपन क्लोज नज़र आ रही होंगी, बट डेली पे ये ऊपर कैंडल की ओपन क्लोजिंग नहीं है। तो डेली के ऊपर ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है और 5th टच ही उसके ऊपर होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के आगे आने वाले दिनों में अगर मार्केट इस एरिया तक जाती है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी क्या कहते हैं बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि मोमेंटम कैंडल के साथ हो। और ये अच्छा है कि मार्केट अभी नीचे आई है, हमारे पास 3290 तक 3280 तक बाइंग ही है। हम अभी क्योंकि देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझे, मार्केट बुलिश और इस वक्त ये बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज़ में है H1 और डेली के टाइम फ्रेम में। तो कंसोलिडेशन फेज़ में, और जिस तरह का कंसोलिडेशन फेज़ बन रहा है, जिस तरह के साइंस बन रहे हैं,
वो यही है कि ये अपना बुलिश मोमेंटम जो है आगे भी कंटिन्यू करेगा। वो कंटिन्यू करने के लिए इसका ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। आगे के जो मेरे पास टारगेट है वो 35-30 तक के हैं। फिलहाल जो हमारा TP1 होगा इस एरिया के ब्रीच होने के बाद 35-30, 35-70 तक मार्केट जा सकती है। अच्छा, कल के हवाले से अगर हम देख लें तो यार मैं क्या एरिया मार्क करूँगी, 3214 नहीं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले आओ, थोड़ा सा 3314 बाइंग के लिए कह रहा हूँ। हाँ, अभी मैं आपसे सेलिंग का भी बताऊँगा। 3314 तक हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट हमें मिलती है तो हम इसकी बाइंग यहाँ पे करें। अच्छा, 3314 से पहले 3330 का भी एक एरिया है, ये वाला, ये भी एक बाइंग जोन है 3330 का। बट यहाँ पे मैं कंफर्मेशन देखनी होंगी। अच्छा है कि मार्केट और नीचे आया तो यहाँ पे हम बाय करें। मैं एक इसके ऊपर भी लाइन मार्क कर देता हूँ 3330 के ऊपर। 3335 पे चला गया, ये वाला जोन है, यस ये जोन है। यहाँ अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन देखेंगे, और अगर यहाँ हमें कंफर्मेशन नहीं मिली तो फिर हम 14 वाला एरिया देखेंगे कि हमें यहाँ पे अगर कोई बाय की कंफर्मेशन मिलती है तो हम बाय करें। ऊपर सेलिंग के लिए भाई 66 का एरिया, 66 के ऊपर का एसएल देके आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये 72 का एरिया बन रहा है मेरे हिसाब से, बट 66 पे जिस तरह ऐसा 2 दफ़ा आके टेस्ट किया है तो एक ये क्या कहते हैं 65 का एरिया कह लें, 65-64 को जिस तरह 2 दफ़ा इसने टेस्ट किया तो वो भी एक अच्छी रेजिस्टेंस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस थी पहले इसकी, इसको ब्रेक करके गई है मार्केट तो ये सपोर्ट बन गई थी यहाँ पे ना, और इसकी सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब दोबारा नीचे आई है मार्केट तो ये इसकी रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसकी सपोर्ट थी, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ चुकी है। तो 66 के ऊपर का 72 का एरिया बन सकता है वो, कि 72 के ऊपर का आप एसएल रख के मार्केट ऊपर जाती है तो आप इसकी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर आपको 66-67 तक मिलती है, यहाँ से आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करना शुरू कर दें 64, 65, 66 से। देन फिर उसके बाद आपका एसएल जो मैंने बता दिया कि आप मार्जिन रखिएगा, H4 है, 130, 150, 140 पिप्स का आपका एसएल होगा। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल दोबारा एक नए एनालिसिस के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।